हेलो गाइस, वेलकम टू एसेंशियल मेडिकल साइंस। माय नेम इज मोहित, आई एम एन एविएशन और इस वीडियो में मेरे पास है एक बॉक्स और मेरे पास है एक ब्लेड। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको कुछ बुक्स दिखाने वाला हूं। तो हुआ क्या, पिछले कुछ दिनों से मैं कोई भी बुक जब सर्च कर रहा था फ्लिपकार्ट अमेजोन पे ऑर्डर करने के लिए, तो उसमें सबसे ऊपर में मुझे एक कंपनी का रिकमेंडेशन आ रहा था, वो था थीमे कंपनी का। तो मैंने सोचा क्यों ना इस कंपनी की बुक्स को मंगा के देखा जाए। तो जब ये बुक्स आ गई हैं तो मैंने एक और चीज़ सोची। मेरे को सोचने का मतलब सोचना बहुत अच्छा लगता है मेरे को। तो मैंने एक और चीज़ सोची कि क्यों ना अब बुक्स आ ही गई हैं तो इसका फ़ायदा उठाया जाए और एक वीडियो बना दी जाए। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा और मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं आपको रिव्यू दे सकूँ इन बुक्स का कि ये बुक्स कैसी हैं। आपको ये बुक्स मैं रिकमेंड करूँगा या नहीं, ये आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा, क्योंकि मैंने अभी तक बुक्स खोल के नहीं देखी हैं। तो मैं अभी अनबॉक्सिंग करूँगा और उसके बाद मैं 2 दिन के बाद इस वीडियो को फिर से कंटिन्यू करूंगा, जिसमें मैं इन बुक्स को एनालाइज करके आपको बताऊंगा कि ये बुक्स कैसी हैं और आपको ये बुक्स लेनी चाहिए या नहीं। क्योंकि फ्लिपकार्ट अमेजोन तो आप भी यूज़ करते होगे, तो रिकमेंडेशन में आपको भी आ सकती है ये कंपनी की बुक्स। कंपनी का नाम है थीमे पब्लिशर्स और मैंने डायरेक्ट थीमे की वेबसाइट से ऑर्डर की। मतलब मैं फ्लिपकार्ट अमेजोन से ऑर्डर ना करके थीमे की वेबसाइट खोली और वहाँ पे मुझे डिस्काउंट मिल रहा था, तो मैंने ये थीमे पब्लिशर्स की जो वेबसाइट है वहाँ से मैंने बुक्स को ऑर्डर किया और ये बुक्स मेरे पास कल ही आई हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई जाए। तो चलिए अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सर्जिकल ब्लेड। बुक्स ना काट दूं मैं। तो सबसे अंदर इन्होंने एक पेज दिया है बिल का, एंड अब एक एक करके बुक्स को निकालते हैं। टोटल मैंने 7 बुक्स यहाँ पे ऑर्डर की थी। सबसे पहली बुक यहाँ पे है ऑप्थेल्मोलॉजी की। सेकंड बुक जो है वो है एनेस्थीसियोलॉजी के एसेंशियल्स ऑफ एनेस्थीसियोलॉजी। थर्ड बुक यहाँ पे है एफएसएम की। उसके बाद फार्माकोलॉजी। मैंने इनकी फार्माकोलॉजी की बुक्स के बारे में पहले भी बहुत सुना है, तो मैंने फार्माकोलॉजी भी ऑर्डर की है। तो फार्माकोलॉजी की बुक है। उसके बाद हमारे पास है ईएनटी की बुक। तो यहाँ पे ईएनटी की बुक एक है, हमारे पास सर्जरी की बुक, और लास्ट है हमारे पास ऑब्स्टेट्रिक्स, गाइनी एंड ओब्स में ऑब्स्टेट्रिक्स की बुक। तो टोटल मैंने ये 7 बुक्स यहाँ पे ऑर्डर की हैं। ओब्स एंड गायनेकोलॉजी, मतलब ओब्स की बेसिकली, एंड सर्जरी। उसके बाद है हमारे पास ईएनटी, फार्माकोलॉजी, एफएसएम, एनेस्थीसियोलॉजी एंड ऑप्थेल्मोलॉजी। तो कवर का जो कलर का जो इनका पैटर्न है वो हर बुक का सेम है, डार्क ब्लू एंड लाइट ब्लू एंड वाइट। तो काफ़ी अट्रैक्टिव है कवर। तो अब इनका प्लास्टिक पेपर मैं उतारूंगा, सारी बुक्स को मैं देखूंगा और उसके बाद आप लोगों को रिव्यू दूंगा कि ये बुक्स कैसी हैं और आपको ये बुक्स लेनी चाहिए या नहीं। सो गाइस, लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो। एंड मुझे लगभग 1.5 डे लगा इन सब बुक्स को एनालाइज करने में, और अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो मुझे अच्छे लगे इन बुक्स के बारे में। हर एक बुक की बात करेंगे एक एक करके। जो पॉइंट्स मुझे अच्छे लगे वो मैं आपको अभी बताऊंगा। और हम ईयर वाइज बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेकेंड ईयर की बुक्स के साथ। और सेकेंड ईयर की बुक जो मेरे पास है वो है टेक्स्ट बुक ऑफ फार्माकोलॉजी बाय डॉक्टर प्रसन्न आर भंडारी। तो ये बुक मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि इसमें मुझे जो सेकेंड ईयर में दिक्कतें आई थी ना, वो दिक्कत इसमें नहीं है। मतलब मेरे को दो बुक्स थी सेकेंड ईयर में फार्मा के लिए हमारे पास। एक थी केडीटी, दूसरी थी शानबाग। केडीटी में दिक्कत थी कि वो बहुत ही मतलब कंजेस्टेड टाइप फील होता था, बहुत ही मतलब मेरे को मन नहीं करता था पढ़ने का, और दूसरा पढ़ा हुआ याद नहीं रहता था, उसमें बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है ना, इस वजह से। दूसरा शानबाग जो थी उसमें मतलब ईजी लैंग्वेज तो थी, लेकिन उसमें कंटेंट कम है। तो उससे आप एग्ज़ाम तो दे दोगे, लेकिन जो आपको नॉलेज चाहिए सेकेंड ईयर में, जो आपको बेस होगा, वो क्लियर नहीं होगा फार्मा से रिलेटेड। तो ये दोनों चीज़ें इस बुक में से मेरे को सॉल्यूशन, इन दोनों मेरी दिक्कतों का सॉल्यूशन मुझे इस बुक में मिला। क्योंकि इस बुक का जो पेज क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छा है, और जो प्रिंट क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छा है। मतलब बिल्कुल भी आपको कंजेस्टेड फील नहीं होगा, बोरिंग फील नहीं होगा, पढ़ने का मन करेगा।
उसके अलावा मुझे इस बुक की लैंग्वेज काफ़ी अच्छी लगी, मतलब इजी लगी। इजी लैंग्वेज में सब कुछ दे रखा है और हर टॉपिक के बाद डायग्राम भी दे रखा है, फ्लो चार्ट्स भी दे रखे हैं, माइंड मैप्स भी दे रखे हैं, तो जिससे याद करना बहुत ही ईजी हो जाता है। और याद करना ईजी है तो लिखना तो ईजी हो ही जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी एग्जाम ओरिएंटेड बुक है अगर आप सेकेंड ईयर में हो और आपको एग्जाम की प्रिपरेशन भी करनी है। उसके अलावा एक और चीज़, इसमें एमसीक्यूज भी अवेलेबल है, तो पीजी की प्रिपरेशन में भी आपकी हेल्प होगी। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी इस बुक में और मैं रिकमेंड करूँगा जो सेकेंड ईयर में स्टूडेंट्स हैं जिनको या फिर जिसको फार्मेकोलॉजी पढ़नी है, उनको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि ये वाली बुक आप ज़रूर ट्राई करो। बहुत ही अच्छी बुक मुझे लगी ये। इन सातों बुक्स में से सबसे बेस्ट बुक मुझे यही लगी, टेक्स्ट बुक ऑफ फार्मेकोलॉजी बाय डॉक्टर प्रसन्न आर भंडारी। तो ये थी हमारी सेकेंड ईयर की बुक, फार्मा की बुक। अब चलते हैं सेकेंड बुक की तरफ। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं थर्ड प्रूफ पार्ट 1 की बुक्स के बारे में। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास है ईएनटी की बुक और इसके अंदर टोटल 80 चैप्टर्स हैं और इन 80 चैप्टर्स को लिखा है मोर देन 56 ऑथर्स ने। इतने लोगों की मेहनत है ये। तो इस बुक में अगर हम बात करें तो मुझे जो चीज़ अच्छी लगी, इसकी लैंग्वेज ईजी है। दूसरी बात, प्रिंट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, कोई कंजेस्टेड नहीं है, सब मतलब अच्छे से लिखा हुआ है पॉइंट वाइज बना के, जिससे याद करना इजी रहेगा और एग्ज़ाम लिखने में भी इजी रहेगा। ये पॉइंट मुझे फार्मा में भी अच्छे लगे थे और इस बुक में भी सेम वैसे ही चीज़ें हैं, वैसे ही अच्छा लगा मेरे को। दूसरा एक और चीज़ जो बेस्ट मेरे को इस वाली बुक में लगी वो देखो, फ़ोटोज़। HD क्वालिटी फ़ोटोज़ हैं इस बुक के अंदर, बिल्कुल मतलब क्लिनिकल कंडीशंस जो है वो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आपके सामने पेशेंट खड़ा है। ये वाला देखो, ऐसा लगेगा पेशेंट सामने ही खड़ा है, जिससे आपको मतलब विजुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो आप याद भी इजीली उस चीज़ को कर पाओगे। मेरा तो यही मानना है। दूसरा, इसमें हर एक टॉपिक से रिलेटेड पर्ल्स दे रखे हैं। ये आजकल हर एक कोचिंग ऐप में आ रहा है, ये पर्ल्स टाइप ऐसे दे देते हैं जिसके मतलब अलग अलग चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको बोलते हैं उसको पर्ल बना के दे देते हैं। इसी तरह इसमें पर्ल्स दे रखे हैं अलग अलग क्लिनिकल कंडीशन से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट क्लिनिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड। वो चीज़ मुझे अच्छी लगी इस बुक के अंदर। नेक्स्ट, और मुझे क्या अच्छा लगा था, एक और चीज़ थी, हाँ एक और चीज़ जो मुझे इसमें अच्छी लगी थी वो था ये, हर चैप्टर के बाद केस बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस दे रखे हैं और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस दे रखे हैं। मतलब क्लिनिकल सब्जेक्ट है ईएनटी और फाइनल ईयर पार्ट 1 में तो मोस्टली सब्जेक्ट्स क्लिनिकल ही है हमारे पास। तो क्लिनिकल सब्जेक्ट है तो क्लिनिकल आपको कोरिलेशन आना चाहिए, सिर्फ थ्योरी रटने से तो सब कुछ नहीं होगा। तो उसी तरह से क्लिनिकल केस जो होते हैं उससे बेस्ड क्वेश्चंस दे रखे हैं हर चैप्टर के बाद और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस दे रखे हैं हर चैप्टर के बाद, जिससे एग्जाम जो फाइनल एग्जाम होते हैं उसमें आपको ईजी रहेगा कि कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आप इजीली रेडी करके रखोगे। हाँ, तो यही चीज़ें मुझे इस बुक के बारे में अच्छी लगी। ये देखो, ये देखो, ये वाला डायग्राम देखो आप, कितने HD क्वालिटी में दे रखा है। फोटोज़ तो बहुत ही अच्छे हैं इस बुक के अंदर। तो अगर आप थर्ड प्रूफ पार्ट 1 में हैं और आप ENT की बुक खरीदने जा रहे हैं, सो यू कैन प्रेफर दिस बुक ओवर एनी अदर बुक। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑप्थेल्मोलॉजी के बारे में, तो इस बुक की लैंग्वेज भी मुझे काफ़ी इजी लगी और देख के ऐसा लगता है ना कि देखने से पता चल जाता है किसी बुक को कि हाँ इससे पढ़ूंगा तो याद हो जाएगा। तो ऐसा फील आया मुझे इस बुक को देख के। मतलब वही जैसा मैंने अभी तक बताया था, ये थीमे कंपनी की मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी कि जो जिस तरह से बुक्स में इन्होंने दिया है हर एक चीज़ को इस तरह से दिया है ना कि स्पेस, सफिशिएंट स्पेस भी दे रखा है और सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी कर रखी है, पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कर रखी है। तो उससे लिखने में भी इजी रहेगा जब एग्ज़ाम में लिखेंगे और याद करने में भी इजी रहेगा। तो ये वाली बुक भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। टेबल्स की फॉर्म में हर एक चीज़ को दिया हुआ है। उसके अलावा एक और चीज़ जो मेरे को इसमें अच्छी लगी इस बुक में कि हर एक डिजीज़ जो डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं आई के, उसका ये नहीं कि डायरेक्ट सीधा डिसऑर्डर की पैथोलॉजी और ट्रीटमेंट बता के ख़त्म कर जाओ। उसकी एनाटॉमी से स्टार्ट किया गया है, उसके बाद उसकी फिजियोलॉजी भी बताई है, उसके बाद उसकी पैथोलॉजी एंड देन उसका ट्रीटमेंट। तो मतलब हर एक पॉइंट जो होता है हर डिजीज़ का उसको कवर किया गया है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी इस बुक के अंदर। सो येस, यू कैन गो विद दिस बुक इफ़ यू आर इन थर्ड प्रूफ पार्ट 1। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं FSM या फिर FMT के बारे में। तो थर्ड प्रूफ पार्ट 1 में जुड़ चुका है FSM, ये सबको पता ही है, पहले सेकंड ईयर में आता था। तो ये वाली जो बुक है इसमें ये है ही इतनी पतली कि आप इसको इजीली ख़त्म कर सकते हो। अगर आप थर्ड प्रूफ पार्ट 1 में और FSM पास होना है आपको, मतलब इजीली और अच्छे से सारी चीज़ें कवर भी कर लेनी, तो ये बुक आपके लिए बेस्ट है। इसमें सारी चीज़ दे रखी है और जो मैं हमारे टाइम पर FSM की बुक होती थी ना, इतनी मोटी होती थी, पढ़ने का मन नहीं करता था। और ये वाली बुक ऐसी है कि आप इसको अगर आप 15 दिन भी पढ़ लो ना तो ख़त्म हो जाएगा FSM आपका। इसके अंदर टेबल्स की फॉर्म में सब कुछ दे रखा है, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। दूसरा, हर चैप्टर में
हर चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब क्वेश्चन की फॉर्म में दे रखा है। मतलब ऐसे नहीं आपको कुछ भी दे रखा हो, ये देखो क्वेश्चन है फिर उसका आंसर दिया है, क्वेश्चन फिर उसका आंसर, तो क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में ही दे रखा है। तो एग्जाम ओरिएंटेड बुक है पूरी की पूरी, कैसे लिखना है एग्जाम में ये भी आपको पता चल जाएगा इसमें। उसके अलावा हर चैप्टर के बाद MCQs मुझे देखने को मिले, तो इससे आपका PG प्रिपरेशन में भी हेल्प होगा। अगर आप थर्ड प्रो पार्ट 1 में है तो PG प्रिपरेशन तो सब स्टार्ट कर ही देते हैं, तो ये बुक PG प्रिपरेशन में मदद करेगी, क्योंकि हर चैप्टर से रिलेटेड MCQs भी दे रखे हैं एट द एंड। और चैप्टर तो है ही क्वेश्चन आंसर बेस्ड, तो सब्जेक्टिव बेस्ड भी हो गया और MCQ बेस्ड भी हो गया, दोनों बेस्ड है ये बुक। तो काफ़ी पतली बुक है और कॉस्ट भी इसकी काफ़ी मतलब सस्ती है। तो ये बुक मेरे को बहुत अच्छी लगी FSM से रिलेटेड, एंड मैं सोच रहा हूँ PG प्रिपरेशन के लिए इसी को पढ़ लेता हूँ। तो आप भी इस बुक को प्रेफर कर सकते हो अपने थर्ड प्रो पार्ट 1 में। दिस इज़ द बुक फॉर FSM। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सर्जरी की बुक के बारे में, जिसका नाम है साइनॉप्सिस ऑफ सर्जरी। यहाँ पे लिखा हुआ है लेक्चर नोट्स, और मुझे बुक अंदर से देखने में भी बिल्कुल ऐसा ही लगा कि किसी ने खुद के अपने नोट्स बनाए हुए हैं ये। तो बिल्कुल ऐसे ही इसी फॉर्म में लिखा हुआ है सब कुछ, जैसे कि नोट्स की फॉर्म में, जिस तरह आप इजीली एग्ज़ाम के लिए आप याद भी कर पाओगे और इजीली एग्ज़ाम में वो चीज़ लिख भी पाओगे। तो फाइनल ईयर में वैसे ही टाइम कम होता है, इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसके हिसाब से ये बुक काफ़ी अच्छी है, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर कर देती है। और इसमें जो जैसे कि एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का ये चैप्टर है, इसमें सिनोनिम्स उसका डेफिनेशन दे रखी है, फिर पैथोलॉजी, फिर टाइप्स दे रखे हैं, उसके बाद फ्लो चार्ट में उसका बताया हुआ है सब कुछ, एंड उसके बाद अगर हम जाएंगे ना तो क्लिनिकल फीचर्स भी उसके दे रखे हैं। और बाद में अगर आप देखोगे तो एग्जाम में लिखने में क्या आता है, जैसे एग्जाम में आया अप्रोच टू द डायग्नोसिस ऑफ अ जॉन्डिस्ड पेशेंट, तो जॉन्डिस के पेशेंट का डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो उसमें ये पूरा दे रखा है अगर आप ध्यान दोगे। तो पहले फ्लो चार्ट दे रखा है और फिर उस फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन भी किया हुआ है, जिसमें आया हमारे पास क्लिनिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद आया बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस, अल्ट्रासाउंड स्कैन, उसके बाद डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या होगी वो भी दे रखा है, और बाद में मैनेजमेंट। तो मतलब सेम उसी तरह से दे रखा है जैसा कि आपको एग्जाम में लिख के आना है। उसके अलावा हर चैप्टर के बाद उसकी समरी भी इसमें दी गई है, तो इजीली आप याद मतलब रिवाइज भी कर लोगे इजीली सब चीज़ों को। तो हर एक जैसे डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं सर्जरी में, मेरा तो सर्जरी हो चुका है, तो जिसका नहीं हुआ उसको बता दूं, तो बहुत ही ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है सर्जरी। तो ये वाली बुक जो है इसमें मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि सब चीज़ें छोटा छोटा करके मतलब लिखा हुआ है, छोटा इन द सेंस कि चीज़ें सब कवर भी कर रखी हैं और बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में, मतलब होता नहीं है पॉइंट वाइज सब कुछ कवर कर रखा है, तो ईजिली आपको याद भी हो जाएगा और ईजिली उसी पॉइंट वाइज फॉर्मेट में आपको एग्जाम में लिख भी दोगे आप। तो एग्ज़ाम बेस्ड है, बहुत ही अच्छी बुक है, इसको भी आप प्रेफर कर सकते हो अगर आप फाइनल ईयर में हो। बुक का नाम है साइनॉप्सिस ऑफ सर्जरी। नेक्स्ट अब हम चलते हैं ऑब्स्टेट्रिक्स की तरफ। तो ऑब्स्टेट्रिक्स की बुक का नाम है एसेंशियल्स ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स बाय डॉक्टर पूनम सचदेवा एंड डॉक्टर स्वराज पत्रा। तो ये वाली बुक जो है ये बहुत ही अच्छी बुक है, क्योंकि इसके अंदर हर चीज़ का डायग्राम रिलेटेड मतलब फ़ोटो के साथ दिखा रखा है। जैसे सीजेरियन सेक्शन है, सीजेरियन सेक्शन की हर स्टेप की फ़ोटो के साथ उसको दिखाया गया। तो ये मेरे को पहले मेरी जो बुक जो मैंने पढ़ी थी फाइनल ईयर में उसमें मेरे को देखने को नहीं मिला था ये चीज़, तो ये चीज़ इसमें अच्छा दे रखा है। उसके अलावा सब इंस्ट्रूमेंट के डायग्राम्स भी काफ़ी अच्छे दे रखे हैं, और लैंग्वेज भी इसकी मुझे ईजी लगी और बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड लगी कि एग्ज़ाम में जैसा आपको लिखना है बिल्कुल वैसी ही लैंग्वेज लगी। तो ये बुक भी आप प्रेफर कर सकते हो, अगर आपको ऑब्स्टेट्रिक्स की बुक लेनी है तो आप ये वाली बुक ले सकते हो, एसेंशियल्स ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स बाय थीमे पब्लिशर्स। लास्ट में बात करें एसेंशियल्स ऑफ एनेस्थीसियोलॉजी करके, एनेस्थीसिया की बुक है। इस बुक के अंदर भी मतलब काफ़ी मतलब पतली बुक है, और ये बुक नॉट ओनली फॉर मतलब यूजी फाइनल ईयर में तो इतना मतलब एनेस्थीसिया कोई नहीं पढ़ता है मुझे पता है, लेकिन अगर कोई फर्स्ट ईयर पीजी में है और एनेस्थीसिया उसने लिया है तो उसके लिए भी ये बुक काफ़ी हेल्पफुल होगी। बेसिक्स इसमें सारे क्लियर हो जाएंगे, हर चीज़ के बारे में दे रखा है, एनेस्थीसिया के हर एक चैप्टर के बारे में दे रखा है। जैसे मैं आपको बताऊं, इसके अंदर एक और चीज़ जो मेरे को नई चीज़ लगी वो थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नया चैप्टर इसमें ऐड किया गया एनेस्थीसियोलॉजी में, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं एनेस्थीसिया में, तो ये नया चैप्टर भी इसके अंदर ऐड है। और ओब्स की एक और बात मैं बताना भूल गया कि इसमें जो मैनेजमेंट जो था वो बिल्कुल लेटेस्ट मेरे को देखने को मिला, जो मैंने अभी रिसेंट पढ़ा था ना ओब्स में, तो जो लेटेस्ट जो आया मैनेजमेंट गाइडलाइंस चेंज हुई थी वो इसमें बिल्कुल लेटेस्ट है, बेस्ड ऑन RCOG एंड ACOG गाइडलाइंस। वापिस आते हैं एनेस्थीसिया पे, तो इसमें मैं आपको बता रहा था इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक नया चैप्टर ऐड किया, कैसे उसको एनेस्थीसिया में यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा सारी चीज़ें हैं, सारे चैप्टर्स हैं, लाइक प्री ऑपरेटिव चेकअप क्या करेंगे, फ्लूइड्स कैसे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो एक एक चीज़, जनरल एनेस्थीसिया, रीजनल एनेस्थीसिया,
उसके बाद सब स्पेशलिटी मैनेजमेंट और इक्विपमेंट क्या क्या यूज़ होता है एनेस्थीसिया में। तो ये सारी चीज़ इस बुक के अंदर कवर की गई और मतलब पतली बुक है और बिल्कुल एफएसएम जैसा था वैसी ही बुक मेरे को ये लगी। तो फाइनल ईयर में मैंने आपको 3 बुक्स बताई जो मैंने मंगवाई थी। एक थी ओब्स की मतलब ऑब्स्टेट्रिक्स की, एक थी सर्जरी की, एक थी एनेस्थीसिया की। ये फाइनल ईयर की बुक्स मैंने मंगवाई थी। थर्ड ऑफ पार्ट 1 की मैंने 3 बुक्स मंगवाई थी। उसमें थी हमारे पास ईएनटी, ऑप्थेल्मोलॉजी एंड एफएसएम। और सेकेंड ईयर में हमारे पास जो बुक थी वो थी फार्मेकोलॉजी। रेटिंग में करूँ तो मुझे सबसे अच्छी लगी फार्मेकोलॉजी की बुक। उसके बाद जो मुझे अच्छी लगी सबसे वो थी ईएनटी की बुक। ठीक है, ईएनटी के बाद ऑप्थेल्मोलॉजी, एफएसएम वो भी बहुत अच्छे थे। और फाइनल ईयर की बात करें तो फाइनल ईयर की बुक्स जैसी होनी चाहिए ना, मतलब एक है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करके दे दी, तो फाइनल ईयर में सब्जेक्ट्स ही इतने होते हैं ना कि कवर नहीं हो पाती। तो इन बुक्स में मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि ज़्यादा मतलब सब कुछ ऐसा नहीं कि सब कुछ डाल दिया हो, जितना इंपॉर्टेंट है जितना नेसेसरी है वो सब चीज़ इसमें दे रखी हैं। बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड मुझे लगी। एग्ज़ाम ओरिएंटेड तो सारी बुक्स हैं, तो ये सातों की सातों बुक्स एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। अगर आप प्रोफेशनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए लेना चाहते हो और अगर आप किसी भी ईयर में हो, सेकेंड ईयर में, पार्ट 1 फाइनल ईयर, तो थीमे पब्लिशर्स की बुक्स को आप मंगवा के देख लो, आपको बहुत अच्छी लगेंगी। मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप मेरे को अच्छी लगी है तो आपको तो अच्छी लगनी है। तो एट द एंड मैं यही बोलूँगा कि मुझे ये सारी की सारी बुक्स काफ़ी अच्छी लगी। रेटिंग मैंने बता दी, सबसे बेस्ट कौन सी लगी वो भी मैंने आपको बता दी। तो सारी बुक्स काफ़ी अच्छी हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, लैंग्वेज काफ़ी इजी लगी सब में और प्रिंट क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। तो अगर आप किसी भी ईयर में हो और आपको कोई बुक मंगवानी है तो आप थीमे पब्लिशर्स की बुक को यूज़ कर सकते हो। इनकी वेबसाइट से मंगवा सकते हो, मैं तो वेबसाइट से मंगाई थी, थीमे पब्लिशर्स की वेबसाइट से। और उसके अलावा मेड1 करके वेबसाइट है, उस पर भी इनकी सारी बुक्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ से भी मंगवा सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और ये बुक्स भी अच्छी लगे तो बुक्स को ऑर्डर करके देखना। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया, वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हो, वेबसाइट पर जाके भी ऑर्डर कर सकते हो। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।